हिंदुस्तान स्काउट कर्नाटका की टीम हमारे साथ है जो कोविड 19 के जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जहाँ से इन लोगों को खबर मिलता है लोगों को मदद की ज़रूरत है, तो आज बात करते हैं कि ये लोग क्या काम करते हैं। जी, हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड की मैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कर्नाटका हूँ। तो हमारी जो टीम है, जहाँ भी कोई भी फूड नहीं सप्लाई कर सकते हैं या कोई मुश्किल है, दुश्वारी है, जिन्हें खाना नहीं मिल रहा है, मज़दूर, ख़ासकर मज़दूर इस वक्त बहुत मुश्किल में है। तो मज़दूर 2-2 दिन खाना नहीं मिलता है उनको, तो उनके लिए हम हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड की टीम कर्नाटका अब खुद खाना प्रिपेयर करते हैं और दिन में 1000 फूड पैकेट के मिनिमम हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब हम खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो छोटे बच्चे आके कहते हैं कि हम 2 या 3 साल के बच्चे खाना हम नहीं खा सकते, हम दूध दे के 1 महीना हो गया है। तो इस वजह से हम दूध भी सप्लाई कर रहे हैं जितना हमसे हो सकता है, फिर राशन किट सप्लाई कर रहे हैं, मेडिसिन कर रहे हैं। तो ऐसी जहाँ जहाँ पे रिमोट एरिया पे जहाँ पे मज़दूर फंसे हुए हैं, उन मज़दूर की मदद करने के लिए हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड आगे बढ़ रहा है अपनी टीम के साथ। खाना जो बनाते हैं ये लोग खुद बनाते हैं या फिर आप लोगों को हायर करते हैं इसके लिए? जी नहीं, हमारी टीम खुद खाना बनाती है। हमारी टीम के 25 लोग हैं जो खाना वॉलंटियर्स आते हैं, तो खाना बनाने के लिए वो मदद करते हैं। यहाँ पे चामुंडेश्वरी स्टेट ट्रेनर कमिश्नर है, ये बहुत दिनों से ये खुद अपने हाथ से खाना बना रही है और साथ में ये पूरी टीम हेल्प कर रही है। ये मिस्टर अंजुम हैं, स्टेट ट्रेनर कमिश्नर, ये भी है स्काउट्स एंड गाइड के। तो ये भी खाना बनाने में ये लोग बहुत मदद कर रहे हैं। तो हम लोग ही खुद खाना तैयार करते हैं और हम लोग खुद जाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि सही लोग को पहुँचे। ठीक है, क्या नाम है आपका? आई एम चामुंडेश्वरी, स्टेट ट्रेनिंग कमिश्नर फॉर। कब ज्वाइन किए, कब से हैं आप इसमें? For past 3 years, I think. 3 साल से आप सर्विस? Yes, I'm doing my service, and now we are stitching mask. Okay. Daily 500 mask we stitch. Okay. Our volunteers, they from their home they stitch and they send it to us. So daily 500 mask we distribute to the needy. 500 मास्क आप हर रोज बना रहे हैं। बहुत बहुत। क्या नाम है आपका? My name is Tarun, sir. तरुण, आप कब ज्वाइन किए? From past 1 year. 1 1 year. साल से कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, क्या पढ़ाई किया आपने? 12th I'm going to study. क्या नाम है आपका? सैमसन नाम है सर मेरा। आप कब ज्वाइन किए? मेरे को 3 साल हो गया सर ज्वाइन 3 करके। साल से आप इसमें लगे हैं। यस सर। क्या नाम है? Mohammad Talib. कब से हैं आप? Coach months. Myself, Mohammad Saleh. साले। I'm here in service from past 1 year. I am Maula Ali. So I was working from 2 years in HSD with the teamwork. I'm Mohammad Farid. I'm here from past 6 months. I'm volunteer. I'm Pavitra. I'm working as a training commissioner. As a 4 years working with yes. वैटी अंजुम, मैं 2 साल से स्टेट ट्रेनिंग कमिश्नर फॉर स्काउट्स हूँ। ऐसा होता है, हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ बच्चे सब सारे रहते हैं। बड़ों को पैकेट्स देखते हुए बच्चे मायूस हो जाते हैं, तो हम लोग उनके लिए बिस्किट के पैकेट्स सैंडविच करके ये करके वी आर ऑल डिस्ट्रीब्यूटिंग फॉर ऑल द किड्स एंड ऑल। कर्नाटका स्काउट एंड गाइड के वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं और उनकी टीम हमारे साथ है। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये कोविड-19 का जो इतना प्रॉब्लम चल रहा है उसमें लोगों की मदद ये लोग कैसे करते हैं। जो फंडिंग आती है, चीजें आती हैं, सप्लाई, ये कहाँ से सप्लाई हो रहा है? जी सर, फंडिंग तो हमें कुछ नहीं आती है। जो भी हम अपने एक्सपेंसेस से, जो भी हम अपना खर्च से हम ये अपने हाथ से कर रहे हैं। अभी तक हमें किसी से आउटसाइड से नॉट एक सिंगल रुपी भी नहीं आया है। बस हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड का मोटो ये है कि सर्विस टू मैन, सर्विस टू गॉड। तो हम अपने जो भी अपने खर्चे, जैसे हमने रखा था कि इस बार हम रमजान की शॉपिंग करें एग्जाम्पल, तो हमने वो शॉपिंग वाला पूरा कट कर दिया, तो हमने चैरिटी में डाल दिया। तो ऐसे जो अपने जो भी है अपना, मतलब जो भी हमारी टीम है जो अपना अपना पैसा खुद अपने हाथ से डाली है, अभी तक तो हमसे कहीं फंडिंग तो नहीं ली है। और हम जो भी लोग आगे बढ़ के कुछ तो ताउन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। तो वो भी अपने तरफ से हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड में लेट्स जॉइन द हैंड टू बेटरमेंट ऑफ आवर नेशन। क्या लगता है मैडम कि सप्लाई जो आप लोग कर रहे हैं अपने पॉकेट से तो एक अलग बात है, जब आप जाके ग्राउंड की रियलिटी देखते हैं तो क्या लगता है कि नीड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम हो रहा है? बिल्कुल सही सर, इतनी जरूरत है, जरूरत का 10% भी वहाँ पे नहीं मिल रहा है। बोल रहे बच्चे, जब हम खाना डिस्ट्रीब्यूट किए तो मजदूर कह रहे थे
कि हम 2 दिन खाना की शक्ल नहीं देखी है। तो 2 या 3 साल के बच्चे कह रहे थे कि हम दूध को देख के 1 महीना हो गया है। तो बताइए, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है, ऐसे में शराब की दुकानें खुली है। एक औरत आई उस पे, तो वो रोते उसने कहा कि इतने दिन सब कुछ बंद था, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है, अभी शराब की दुकान खोल दी है। 1 महीने से तो हमने अपने घर वालों को कंट्रोल में रखा था, जैसे दुकान ओपन हो गई राशन का या पानी का पैसा लेके शराब में डाल रहा है। तो ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो इस वक्त गवर्नमेंट को ये शराब की दुकानें नहीं खोलनी चाहिए थे। जब इतने दिन उन्होंने 1 महीना नहीं खोला था और थोड़े दिन में क्या फर्क पड़ जाता था कि यही शराब के पैसे से देश को चलाना है। तो देश को इस शराब के पैसे चलाना चाहिए, तो ये मजदूर को हम कब बचाएंगे? जो उनका दाना पानी का पैसा था वो भी वो शराब का आदी आदमी शराब के लिए पैसे लेके चले गया। तो हिंदुस्तान की हालत बद से बदतर होते जा रही है। तो ये जो आप लोग ग्राउंड में मिले लोगों से, तो जो बाहर के लेबर हैं, जो कर्नाटक से बाहर के लेबर हैं, तो उन लोगों से कुछ बात हुई तो क्या एक्सपीरियंस आपको लगा? जी, जिस पे तो हमें बिहार के मिले, गुजरात के बहुत सारे लेबर्स मिले। तो उन्होंने वहाँ अपना सब स्टेट छोड़ के स्टेज पे ये दूसरे आए थे कर्नाटक पे, चल रहा था उनकी रोजी रोटी, कुछ कमा लेते थे, 2 वक्त का खा लेते थे। अभी तो उनमें 2 दिन में 1 वक्त का खाना नसीब नहीं हो रहा है। तो ये जो बाहर जा रहे हैं और उनको ट्रेन की सुविधा नहीं है और जो पैदल चल के जा रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ यही है, जो सच्चाई यही है कि उनको खाने को नहीं इसलिए भागना चाह रहे हैं। जी जी सर, नहीं, अगर उनको खाना और मिल जाए तो ये आराम से वहाँ रह सकते हैं। 2 ही चीज मांग रहे हैं, काम मांग रहे हैं, 2 वक्त की रोटी मांग रहे हैं। ना काम मिल रहा है, ना 2 वक्त की रोटी मिल रही है। तो ऐसे में वो पैदल चलने के लिए तैयार है। तो सोचिए कि उन पे क्या बीती है, कि उनका दिल पे जो दर्द है वो वही जान सकता है जो जरूरतमंद है। तो गवर्नमेंट जो हिंदुस्तान से बाहर फंसे हुए लोगों के लिए तो फ्लाइट से लेके आ जा रही है और अपने मजदूरों को एक ट्रेन की सुविधा नहीं दे रही कि अपने घर तक पहुंच जाए। इसको आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? बहुत दुख की बात है सर कि जब बाहर से फॉरेन से जब उनको दूसरी कंट्री से उन्हें इंडिया लेके आ सकते हैं, तो वो लोगों को जब फ्लाइट का दे सकते हैं फैसिलिटीज, तो हमारे मजदूर को ट्रेन और बस की जो सहूलतें नहीं मिलती है। तो इसका अंदाज हर कोई लगा सकता है कि ये ठीक हो रहा है हिंदुस्तान पे। तो सरकार से यही गुजारिश है कि पहले इन लोगों को अपनी अपनी जगह पे भेज दे जो जहां जाना चाहते हैं। तो बात यह है कि इलेक्शन से पहले मोदी जी लेबर का और गरीबों के पैर धोते हुए नजर आए थे, लेकिन जब उनकी मजबूरी है और उन्हें घर भेजना है तो एक ट्रेन की सुविधा भी नहीं दे पा रहे। ये स्थिति हमारे भारतवर्ष की है और ये लोग काम कर रहे हैं। इन लोगों से बात करने का मकसद सिर्फ यही था कि ग्राउंड की रियलिटी सामने आए कि जब मजदूर यहाँ से भाग रहे हैं उसका सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि उनको खाने के लिए अनाज नहीं है और रहने के लिए सही जगह नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग शहर छोड़ के पैदल जाना शुरू किए। और आप लोगों ने देखा होगा 2 दिन पहले जो पटरी पे एक्सीडेंट हुआ वो सिर्फ इसलिए था कि पटरी पर सोने का कोई उनको शौक नहीं था। रास्ते में जो अगल बगल में झाड़ और कांटे बहुत ज़्यादा थे और वो लोग इतने थक गए थे कि थक के सिर्फ वहाँ बैठे थे, बैठे में आंख लग गई, उन्हें पता भी नहीं चला कि कब वो सो गए। इस बीच में गाड़ी आई और ऐसा एक्सीडेंट हो गया। पता नहीं हमारी सरकार कब जागेगी और हमारे गरीबों पे ध्यान कब देगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।